सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और आज एक ऑब्वियसली सैड न्यूज़ है, एक इमोशनल न्यूज़ है। सर्जियो बुस्केट्स वन ऑफ द बेस्ट, मतलब ये लाइन तो हर कोई बोलेगा ही। ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट सीडीएम्स, डिफेंसिव मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री। फॉर मी ही इज द बेस्ट, राइट। लेकिन उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, बिकॉज आपको कुछ लोगों को कैजेमिरो टाइप ऑफ स्टेडियम ज्यादा पसंद आते होंगे। डिपेंडिंग ऑन द गेम प्ले, आई एब्सोल्युटली अडोर अ प्लेयर लाइक बुस्केट्स। जिस तरह वो मतलब फ्लॉलेस खेलते हैं, जितना उनका कंट्रोल है, जितना वो प्रेस रेजिस्टेंट है, ऑलवेज लुकिंग फॉर अ फॉरवर्ड पास इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन, और इतना बेहतरीन तरीके से बॉल बॉल को शील्ड करते हैं। अगर फिजिकलिटी उतनी है भी नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, वो इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा होती है कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ बॉल ऑफ अ प्लेयर लाइक बुस्केट्स। सो फॉर मी, जितना भी मैंने फुटबॉल देखी है, फॉर मी ही इज द बेस्ट सीडीएम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस गेम। बट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लोगों का हो सकता है, राइट। अब मैं बात कुछ 2 सालों से ये कर रहा हूँ कि हिज टाइम इज अप एंड वी नीड टू ट्रांजिशन फ्रॉम हिम। वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट फॉर मी, जैसे मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, ही इज द बेस्ट सीडीएम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस गेम एंड ऑब्वियसली एब्सोल्यूट लेजेंड एट बार्सिलोना। और सब कुछ जीता है उन्होंने मल्टीपल टाइम्स, एक दफा नहीं। क्लब लेवल के ऊपर भी और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, वर्ल्ड कप, यूरोस, एंड ही वाज एन इंटीग्रल पार्ट। ऐसा नहीं है कि बेंच से बैठ के जीत गए ऐसी, मतलब जितनी भी चीजें जीती हैं वाज एन इंटीग्रल पार्ट। चाहे वो चैंपियंस लीग हो, चाहे वो मतलब 8 ला लीगा टाइटल्स है, मल्टीपल स्पेनिश सुपर कप, कोपा डेल रे, और ये सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने है। सो ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर एफसी बार्सिलोना एंड फॉर स्पेन एज वेल, राइट। मतलब वो बीच में से हमने भूलना नहीं है। लेकिन क्यों उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती? क्यों मतलब अंडररेटेड रह गए? मैं ये कहूँगा, ये वर्ड यूज़ करूँगा कि बुस्केट्स अंडररेटेड रह गए, क्योंकि इतनी क्वालिटी वाला प्लेयर जो होता है ना, तो उसको तो दुनिया को नाम उसका बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए। उसके कुछ रीज़न्स हैं, मेरे हिसाब से कुछ रीज़न हैं जिसकी वज़ह से वो रिकॉग्निशन उनको नहीं मिल सकी, स्पेशली बार्सिलोना में, जो कि चावी और इनिएस्टा की, या फिर वर्ल्ड वाइड भी आप कह सकते हैं। वो उसकी रीज़न, आई थिंक ही इज़ नॉट दैट मच आउटस्पोकन। अगर आप चावी और इनिएस्टा से कंपैरिज़न करें, चुप करके अपना काम करना, डू द जॉब एंड एवरीथिंग, राइट? तो वो एक रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि वो चावी और इनिएस्टा के साथ खेल रहे थे। मेरे हिसाब से तो नियस्टा की तो मतलब ही इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। चावी वाज़ द, अगर वो चावी हार्ट बीट थे ना टीम के, तो बुस्केट्स जो थे वो बैकबोन थे टीम के, ठीक है? तो ये रोल था बुस्केट्स का। लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू आर चावी और इनिएस्टा, जो कि इतना वोकल, और स्पेशली अगर आप चावी की बात करें, तो ही वाज़ अ कैप्टन मटीरियल। आप मैनेजर भी हैं, तो आप देख सकते हैं कि ही इज़ एक्चुअली द लीडर एवरीवेयर। तो उस रीज़न की वजह से भी फिर मेसी आपकी टीम में खेल रहे हों, फिर डेविड विया खेले थे, पेड्रो खेले थे, वो भी अंडररेटेड प्लेयर्स थे। फिर नेमार, सुआरेज़, फिर राकिटिच आ जाते हैं, तो वो फ्लैम्बॉयंस रही है बार्सा के अंदर, जिसकी वज़ह से फैब्रिगास भी थे बीच में। तो थोड़ा-सा अंडररेटेड रह जाते थे, उतनी बात नहीं की जाती थी। बट अगर आप देखें, तो मैं अक्सर बात ये कहता हूँ कि जितनी भी टेन्योर रहा है, प्लेयर चले गए, आ गए, लेकिन पिछले 15 साल की हिस्ट्री के अंदर अगर 2 प्लेयर कोई कंसिस्टेंट रहे हैं बार्सा के सक्सेस के अंदर, जो हिले नहीं हैं, वो मेसी और बुस्केट्स हैं। अगर आप सोचें, तो 2 प्लेयर जो कंसिस्टेंट रहे हैं, जो हिले ही नहीं पिछले 15 साल की हिस्ट्री के अंदर बार्सा की, अगर मैं 15 साल की बात करूँ, तो मेसी और बुस्केट्स रहे हैं। तो आप इसी से इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट प्लेयर ही वाज़। और पेप गार्डियोला ऑब्वियसली मास्टरमाइंड, वो किमिक को भी करते हैं, वो सिटी को भी उन्होंने, कितने प्लेयर्स को उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, और वो इम्पोर्टेंस दी उनको जो वो डिज़र्व करते थे। एंड अगेन ही वाज़ एक्चुअली द मैनेजर, जो पोटेंशियल जिन्होंने देखा बुस्केट्स के अंदर, और याया टोरे और बहुत से प्लेयर्स के ऊपर, जो कि उस टाइम पे अवेलेबल थे उस पोजीशन पे खेलने के लिए। बड़े-बड़े नाम थे, बट पेप गार्डियोला सेड दैट दिस इज़ द मैन फॉर मी, दिस इज़ द प्लेयर फॉर मी, एंड ही विल बिकम द वन ऑफ द बेस्ट। और वो विज़न भी था उनका, और बुस्केट्स भी उसके ऊपर पूरा उतरे। तो यार एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बुस्केट्स की, मतलब यार, आप इवन आज के दिन भी देखें, तो ऑब्वियसली वो सिंगल पिवट के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते जब वो अलोन खेलते हैं, बिकॉज़ रिकवरी पेस नहीं है। ऑलरेडी 34, इतनी एज हो चुकी है, उसके अंदर रिकवरी पेस आपकी चली जाती है, आपकी थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, एजिलिटी, मूवमेंट आपकी थोड़ी-सी कम हो जाती है, व्हिच इज़ नेचुरल। लेकिन अगर आज भी देखें आप, फ्रैंकी उनके साथ खेल रहे हो, और प्रॉपर आप उनको सपोर्ट दें बैक की, जो कि है बार्सा की, तब भी वो थ्राइव कर रहे होते हैं, बिकॉज़ ही इज़ स्टिल द बेस्ट बॉल प्लेइंग सीडीएम इन द वर्ल्ड।
और डिफेंसिव प्लेयर इन द वर्ल्ड, डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, राइट? और क्यों हम कहते हैं कि भाई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इम्पॉसिबल है। चावी, इनिएस्टा, बुस्केट्स की हम क्यों कहते हैं? हम मॉड्रिच और क्रूज के बारे में भी क्यों डिस्कस करते हैं, स्पेशली मॉड्रिच के बारे में, कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढने मत जाओ। बुस्केट्स का तो सबसे ज्यादा जो मशहूर हुआ है ये सेंटेंस, वो बुस्केट से हुआ है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। हम इसलिए कहते हैं कि इसलिए कहा जाता है कि लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिलेगी, क्योंकि इस तरह के प्लेयर्स, इस तरह के मिडफील्डर्स बहुत रेयर हैं वर्ल्ड फुटबॉल के अंदर, ठीक है? हिस्टोरिकली बहुत रेयर हैं। तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, तो अब हम ये सोच रहे होते हैं कि क्लोजेस्ट कौन सा है? लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो ऐसे प्लेयर्स की इम्पॉसिबिलिटी है, राइट? तो इसी से आप अंदाजा लगाएंगे, जब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिल रही हो, तो उस प्लेयर का डिफरेंस अभी करंट प्लेयर से कितना ज्यादा रहा है हिस्टोरिकली। तो he has been brilliant, unsung hero, legend, icon, to be very honest in my opinion। और ऐसे प्लेयर्स को रिकॉग्निशन कम मिलती है। जो सबसे ज्यादा मुझे जो हार्ट भी वो बैकबोन होती है ना टीम की, ऐसे प्लेयर्स को रिकॉग्निशन कम मिलती है। बैलन डॉर्स में नजर नहीं आएंगे आपको, टीम ऑफ द ईयर में नजर नहीं आएंगे आपको, बहुत ज्यादा कम रिकॉग्निशन मिलती है, स्पेशली जो प्लेयर्स थोड़े से आउटस्पोकन नहीं होते। बुस्केट्स की अगर जो एग्जांपल दूं, बट ये डिजर्व करते हैं क्रेडिट। जितना भी दिया जाए उतना कम है, जितना भी प्रेज दिया जाए उतना कम है ऐसे प्लेयर्स के लिए जो कि साइलेंट हीरोज होते हैं अपनी टीम के लिए। एंड बुस्केट्स वाज वन ऑफ देम फॉर एफसी बार्सिलोना एंड फॉर स्पेन आल्सो। स्पेन को भी मैं बीच में इंक्लूड करूंगा। तो या ब्रिलियंट, यू जस्ट कांट टेक द बॉल ऑफ दिस प्लेयर। ही ऑलवेज passes forward, he is always looking for that line breaking pass जो कि डिफेंस को खोल दे, स्पेसेस क्रिएट करे। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार। मतलब अगर आप वो पीक बार्सिलोना आपने देखी हो ना, और आपने बुस्केट्स को देखा हो, उसकी प्रेशर रेजिस्टेंस एबिलिटी को, तो और अगर आपने अभी देखनी शुरू की है तो अभी भी आप उनके वो ग्लिम्पसेस दिखेंगे। लेकिन अगर आप प्राइम बुस्केट्स को देखें ना, प्राइम का वर्ड नॉर्मली मैं यूज नहीं करता, बिकॉज 10 साल दिए हैं बुस्केट्स ने उस प्राइम के ऊपर, तो वो होता है एक्चुअली मेन प्राइम। तो अगर आप देखें ना अभी भी जाके हाईलाइट्स बड़े बड़े मैचेस के अंदर, और प्लेयर्स आर स्ट्रगलिंग टू टेक, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स, फॉरवर्ड्स, मिडफील्डर्स आर स्ट्रगलिंग टू टेक द बॉल ऑफ, अटैकिंग मिडफील्डर्स आर स्ट्रगलिंग टू टेक द बॉल ऑफ बुस्केट्स। प्रेस ही नहीं कर सकते आप ऐसे प्लेयर को। The best CDM for me, one of the best for everyone. It should be one of the best CDMs in the history of this game. Sergio Busquets, thank you so much, Vizcal Barca.